Assalamu alaikum. My name is Isha Murtaza and my registration number is CAM 1811149 and my topic of presentation is carbohydrates. Carbohydrates. Carbohydrates are the most abundant organic constituents of plants. जो plants का most of the part होता है वो carbohydrates में most में होता है, like starch, cellulose, plants के cell wall में present होते हैं ये सब etc. They serve as the major source of chemical energy for living organisms. ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज एनर्जी केमिकल एनर्जी के सोर्स पे काम करता है. इस तरह से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो केमिकल एनर्जी के तौर पे सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी के तौर पे काम करता है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज केमिकल एनर्जी, नीड केमिकल एनर्जी as well as important constituents of supporting tissues. For example, cellulose. Cellulose जो है वो plants के सेल वाल में प्रेजेंट होता है और सेल वाल प्लांट्स में प्लांट्स को स्पॉट्स प्लांट सेल्स को स्पॉट प्रोवाइड करते हैं. इस तरह से सेलुलोज जो स्पॉटिंग टिश्यूज के इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट हुआ. 10 कार्बोहाइड्रेट्स. फार्मूला CxH2O5. एक्स और वाई कोई भी नेचुरल नंबर है और ये सिंपलेस्ट फार्मूला है कार्बोहाइड्रेट्स का. Carbohydrates are usually defined as polyhydroxyaldehydes and ketones or substances that hydrolyze to yield polyhydroxyaldehydes and ketones. यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो polyhydroxyaldehydes या polyhydroxyketones होते हैं और उन सब्सटेंसेस को भी कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है जिन सब्सटेंसेस की अगर हाइड्रोलाइसिस की जाए, मतलब हाइड्रोलाइसिस मीन ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर. जब किसी भी सब्सटेंस को इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर ब्रेक किया जाए, हाइड्रोलाइज किया जाए, तो वो ब्रेक हो जाए इनटू पॉलीहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सीकीटोन्स. उनको भी कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज शुगर्स और सैकराइड्स. जो सैकराइड्स है वो लैटिन वर्ड सैक्रम से डिराइव किया गया है. सैक्रम मीन्स शुगर एंड द एंडिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द शुगर्स, मतलब मोस्ट ऑफ द शुगर्स के जो नेम का एंडिंग होते हैं ना वो ओ एस से या ओस के ओस से मतलब लगाया जाता है. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सक्रोज, माल्टोज. ग्लूकोज जो है ये प्रिंसिपल शुगर है इन ब्लड जिसके लिए इंसुलिन हार्मोन यूज़ होता है. फ्रक्टोज फॉर शुगर इन फ्रूट्स एंड हनी और फ्रूट्स में जो स्वीटनेस होती है वो फ्रक्टोज की वजह से होती है. सक्रोज फॉर ऑर्डिनरी टेबल शुगर जो हम यूज़ करते हैं. माल्टोज ये माल्ट शुगर जो है उसको माल्टोज कहते हैं. ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स थे. अब क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स. मतलब कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द नंबर बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स किसी भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, इसी तरह से उसको क्लासीफाई किया जाता है. सबसे पहले क्लासीफाई किया जाता है सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स एंड कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स में. सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स में फर्दर 2 टाइप्स हैं, मोनोसेक्राइड्स एंड डायसेक्राइड्स. मोनोसेक्राइड्स मोनो मीन्स 1 सिंगल यूनिट होता है और जो डाइसेक्राइड है इसमें 2 यूनिट्स होते हैं. सिंगल मोनोसेक्राइड्स में सिंगल यूनिट, इसका मतलब है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं इनको फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता. हाइड्रोलाइसिस पे ये फर्दर यूनिट्स यील्ड नहीं, फर्दर यूनिट्स प्रोड्यूस नहीं करेंगे. मीन ग्लूकोज जो है ये एक मोनोसेक्राइड है. इनको हाइड्रोलाइज नहीं किया जा सकता. ये फर्दर कोई शुगर यूनिट्स हाइड्रोलाइज नहीं करेंगे. डाइसेक्राइड्स 2 यूनिट्स. डाइसेक्राइड में जो हाइड्रोलाइसिस पे ना 2 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड से यील्ड करता है. फॉर एग्जांपल सक्रोज जो है एक डाइसेक्राइड है. जब इसके हाइड्रोलाइसिस होते हैं तो ये 2 यूनिट मोनोसेक्राइड्स की यील्ड करता है जो कि हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज. इसी तरह से ये डाइसेक्राइड हो गया सक्रोज. कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ओलिगोसेक्राइड्स. ओलिगो जो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग है फ्यू. ओलिगोसेक्राइड्स मीन्स 3 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स. मीन कि जब किसी भी ओलिगोसेक्राइड को हाइड्रोलाइज किया जाता है तो 3 to 10 यूनिट्स ऑफ मोनोसेक्राइड्स जो है ना वो हमें मिलते हैं. और इसकी एग्जांपल है एफिनोस. Then polysaccharides more than 10 units. Poly means many, saccharides means sugar, means many units of sugar. तो polysaccharides में बहुत ज़्यादा शुगर यूनिट्स होता है, ये ह्यूज मॉलिक्यूल्स होते हैं. तो मीन अप टू 10 तो ओलिगोसेक्राइड्स हो गए. तो जो 10 से ऊपर अगर मोनोसेक्राइड्स की यूनिट यील्ड करेंगे तो जितने भी वो जो सब्सटेंस होगी उनको पॉलीसेक्राइड्स कहेंगे.
और ये आगे ग्लाइकोजन, स्टार्च एंड फाइबर्स, ये सब पॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल्स है। ग्लाइकोजन जो है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन एनिमल्स है। जब ये जो एनिमल्स में जब एक्सेस ग्लूकोज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो जब ज़रूरत पड़ती है तो ये ग्लूकोज में टूट जाता है और यूज़ कर लिया जाता है। जो ग्लूकोज प्लांट्स में है, प्लांट्स में ग्लूकोज स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, और जो फाइबर्स। Bismillahirrahmanirrahim. Respected sir, Assalamu alaikum. My name is Alina Dildar and my registration number is 18111096, and my topic of presentation is classification of carbohydrates. First of all, I will tell briefly about carbohydrates. So what are carbohydrates? Carbohydrates are usually defined as polyhydroxyaldehydes and ketones, or substance that hydrolyze to yield polyhydroxyaldehydes or ketones. They have simple molecular formula CnH2ON. Simple carbohydrates are known as sugars or saccharides. The word saccharide is derived from Latin word saccharum, means sugar, and the ending of the most sugar is ose. For example, glucose for the principal sugar in blood, fructose for a sugar in fruits and honey, sucrose for ordinary table sugar, and maltose for malt grapes. At the sides, there are two examples of simple carbohydrates. One is glucose and another is fructose. Glucose, it is an aldose sugar, a polyhydroxyaldehyde, and fructose, it is a ketose sugar, a polyhydroxyketone. Next is classification of carbohydrates. First of all, on which basis carbohydrates are classified? Carbohydrates are classified according to the number of sugar molecules. First is simple carbohydrates and second is complex carbohydrates. In simple carbohydrates, monosaccharides and disaccharides are included. Monosaccharides have 1 unit of sugar molecule and disaccharides have 2 unit of sugar molecule. In complex carbohydrates, there are oligosaccharides 3 to 10 units, polysaccharides more than 10 units, glycogen, starches and fibers. I will explain monosaccharides more in detail. First of all, definition of monosaccharides. What are monosaccharides? It is a simple carbohydrate consists of only one saccharide or sugar unit, and they are not hydrolyzable to a simple molecules by hydrolysis. मीन्स जब हम मोनोसेक्राइड्स को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उनकी मज़ीद आयोनाइजेशन नहीं होती, वो मज़ीद हाइड्रोलाइज नहीं होते क्योंकि दे आर ऑलरेडी सिंपल मॉलिक्यूल, simplest molecules. The simplest monosaccharide is glyceraldehyde. It is an intermediate in many respiratory and redox reaction. Inside there is a structure of glyceraldehyde. It is a triose and it is a ketose sugar. So pure monosaccharides are water soluble, white and crystalline solids. Glucose and fructose are the most naturally occurring monosaccharides. Next is subclassification of monosaccharides. There are also two bases on which the monosaccharides are subclassified. They are subclassified according to the first by the number of carbon atom present in their molecule, and the second the type of carbonyl group they contain. More than 200 different monosaccharides are known. फर्स्ट बेस जो है इसकी जो है वो कार्बन एटम्स की बुनियाद पर जो इनको क्लासिफाइड किया है उनके मुताबिक जो है अ मोनोसेक्राइड कंटेनिंग 3 कार्बन एटम इज़ कॉल्ड अ ट्रायोज एंड अ मोनोसेक्राइड कंटेनिंग 4 कार्बन एटम्स इज़ नोन एज अ टेट्रोज. लाइक दैट 5 कार्बन शुगर पेंटोज. So this classification is upon the basis of carbon atoms, and next is upon the basis of carbonyl group they contain. A monosaccharide containing an aldehyde group is known as aldose, like glucose sugar and glucose sugar. A monosaccharide containing ketone group is known as ketose, like fructose. But naturally occurring monosaccharides only have from 3 to 7 carbon atoms. However, 5 and 6 carbon atoms monosaccharides are more common, like glucose and fructose.
At the end, there is examples of these monosaccharides. First is an aldose sugar and it is a triose. Third is a ketose. Four is an aldotetrose, and last is a ketopentose sugar. That's all. Next will explain by my next fellow. Thank you. Assalamu alaikum. My name is Ikra Javed and roll number is CHEM 181111082. Our topic of presentation is carbohydrates and I will discuss about disaccharides. सबसे पहले कि डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं, ये दो शुगर यूनिट्स के मिलने की वजह से बनते हैं और इसके एग्जांपल्स हैं सुक्रोज एंड माल्टोज। डाइसैक्राइड की जो डेफिनेशन है कि अ कार्बोहाइड्रेट इन विच टू मोनोसैक्राइड्स आर बॉन्डेड टुगेदर, यानी कि कार्बोहाइड्रेट है जो कि दो मोनोसैक्राइड्स के आपस में बॉन्ड बनाने की वजह से बनता है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू मोनोसैक्राइड नॉन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, ये जो बॉन्ड बनता है दो मोनोसैक्राइड्स के दरमियान में, इसे हम कहते हैं कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज जो है एक डायग्राम से ज़्यादा सही तरह से समझ सकते हैं, जैसे कि ये एक डायग्राम है, इसमें एक ये मोनोसैक्राइड यूनिट है और दूसरा ये मोनोसैक्राइड यूनिट है। ये दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं विद द रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और हमें एक डाइसैक्राइड का मॉलिक्यूल मिल रहा है। और ये जो लिंकेज बना है इन दोनों के दरमियान में, उसे हम कहते हैं कि ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है विद और साथ में वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हुआ, यानी कि दो मोनोसैक्राइड यूनिट्स ने रिएक्ट करके हमें डाइसैक्राइड का एक यूनिट दिया। उसके बाद डाइसैक्राइड्स की टाइप्स हैं, ये दो तरह के होते हैं, एक रिड्यूसिंग होते हैं और दूसरे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग जो डाइसैक्राइड्स होते हैं इसकी एग्जांपल लैक्टोज और माल्टोज हैं। लैक्टोज जो होते हैं मिल्क शुगर होते हैं और ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज के बने हुए होते हैं, यानी ग्लूकोज और ग्लैक्टोज आपस में लिंकेज बनाते हैं तब लैक्टोज बनते हैं। इसमें इस लिंकेज को बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं, यानी कि इसमें ये होता है कि ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और ग्लैक्टोज का कार्बन नंबर 4 जो होता है वो आपस में लिंकेज बनाते हैं। और लैक्टोज के जो ओसाजोन होते हैं उनकी शेप पाउडर पफ होती है। नेक्स्ट माल्टोज है, ये भी रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड है और ये तब बनता है जब दो ग्लूकोज जो यूनिट होते हैं वो आपस में लिंकेज बनाते हैं। इसे हम अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसमें ये होता है कि ग्लूकोज का एक ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 होता है और दूसरे ग्लूकोज का कार्बन नंबर 4 जो होता है वो ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाते हैं। और माल्टोज के जो ओसाजोन होते हैं उनकी शेप सनफ्लावर जैसी होती है। उसके बाद नॉन रिड्यूसिंग डाइसैक्राइड्स हैं, इसके एग्जांपल में सुक्रोज है जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के आपस में लिंकेज बनाने की वजह से बनता है और इस लिंकेज को अल्फा 1 बीटा 2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज कहते हैं। इसमें ये होता है कि ग्लूकोज का जो कार्बन नंबर 1 होता है और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो होता है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है, इसलिए हम कहते हैं कि सुक्रोज जो है नॉन रिड्यूसिंग है और ये ओसाजोन्स भी नहीं बनाता, क्योंकि जो कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 होता है वो इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करता है। लेकिन यहाँ पे सुक्रोज में अगर हम देखें तो कार्बन नंबर 1 और जो 2 है वो फ्री नहीं है बल्कि बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, इसलिए ओसाजोन्स नहीं बनते और इससे हम कहते हैं कि जो सुक्रोज होते हैं वो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। इस डायग्राम में ये ग्लूकोज यूनिट है और ये फ्रुक्टोज यूनिट है। ग्लूकोज का कार्बन नंबर 1 और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 जो है वो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसलिए ये ओसाजोन्स नहीं बनाते, क्योंकि ओसाजोन बनने के लिए एनोमेरिक कार्बन का होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पे जो ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन था वो 1 था और फ्रुक्टोज का कार्बन नंबर 2 एनोमेरिक था और ये दोनों जो है बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो गए, ये फ्री नहीं है, इसलिए ये ओसाजोन्स नहीं बनाते। इसलिए हम कहते हैं कि जो सुक्रोज है वो ओसाजोन्स नहीं बनाते और वो जो होते हैं नॉन रिड्यूसिंग होते हैं। Respected sir, my name is Aksa Khalid and my registration number is 18-129. My topic of presentation is polysaccharides. First of all, I will discuss what is polysaccharides. Polysaccharides are the poly mean many and saccharides are derived from Greek word saccharon. Saccharon means sugar. Mean polysaccharide is made up of many types of sugar units. Polysaccharides are most complex and more abundant carbohydrates in nature. Mean सबसे ज़्यादा carbohydrates पाया जाने वाला polysaccharides हैं. They are formed by several monosaccharide units linked by glycosidic bond. Properties:
First property is unbranched and tasteless. Means polysaccharide is an amorphous. Second property, high molecular weight and only sparingly soluble in water. मीन ये स्लाइटली सोलेबल होते हैं वाटर में पॉलीसेक्राइड्स. फॉर एग्जांपल स्टार्च, ग्लाइकोजन एंड ग्लूकोज. नाउ आई विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ पॉलीसेक्राइड्स. There are two types of polysaccharides, homopolysaccharides and heteropolysaccharides. First of all, I will discuss homopolysaccharides. Homo means same, polysaccharides means made up of same type of sugar units through glycosidic bond. मीन होमोपोलीसेक्राइड्स में सेम टाइप ऑफ शुगर यूनिट लिंक्ड होकर एक होमोपोलीसेक्राइड्स बनाते हैं. इसकी एग्जांपल में आ जाता है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेल्यूलोज, डेक्स्ट्रिन, काइटिन. स्टार्च जो है वो प्लांट स्टोरेज फॉर्म होती है, बीन रिवर्स फूड मटेरियल होता है प्लांट का. इट इज़ मेड अप ऑफ अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन. इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल कनेक्टेड टू ईच अदर बाय alpha 1,4 glycosidic linkage in linear molecule and alpha 1,6 glycosidic linkage at branching point in amylopectin. मीन इसमें जो लीनियर मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर होता है उसमें 1,4 अल्फ़ा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है और जो अमाइलोपेक्टिन का ब्रांचिंग स्ट्रक्चर होता है उसमें अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होती है. सेकेंड इसकी एग्जांपल है ग्लाइकोजन. मीन ये एनिमल्स का रिवर्स फूड मटेरियल है और ये डेंसर होता है स्टार्च से. थर्ड एग्जांपल इज सेल्यूलोज. सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने के लिए सेल्यूलेज एंजाइम चाहिए, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स में सेल्यूलेज एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता. देयर इज़ नो एंजाइम टू डाइजेस्ट इट. इट एक्ट एज डाइटरी फाइबर्स. मीन रफे जो फूड के तौर पर ये वर्क करता है. इंक्रीजिंग द बल्क ऑफ स्टोन. सो इट रिलीव्स कॉन्स्टिपेशन, यानी ये कॉन्स्टिपेशन से रिलीफ करता है सेल्यूलोज. इट डिक्रीजेज द एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लूकोज इन द इंटेस्टाइन. तो सेल्यूलोज की इंपॉर्टेंस में क्या आता है, हेल्प करता है ये डायबिटीज़ मेलिटस में. मीन ये शुगर लेवल और ग्लूकागोन लेवल को इंक्रीज एंड डिक्रीज करने में हेल्प करता है. एंड अदर कार्डियोवैस्कुलर डिजीज. नेक्स्ट एग्जांपल है डेक्स्ट्रिन, होमोपोलीसेक्राइड्स की. पार्शली डिग्रेडेशन प्रोडक्ट ऑफ स्टार्च कंपोज्ड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. अब इसकी नेक्स्ट एग्जांपल है काइटिन, एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स. मीन द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज ऑल्सो मेड अप ऑफ काइटिन. उनके ऊपर लेयर भी इंसेक्ट्स के ऊपर जो होती है उनका एक्सोस्केलेटन जो है काइटिन का बना होता है. लास्ट एग्जांपल है इंसुलिन. इट इज़ अ पॉलीमर्स ऑफ फ्रक्टोज. मीन फ्रक्टोज की जो लिंकेज है वो इंसुलिन बनाती है. मीन फ्रुक्टोज जो है वो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन होता है. इट इज़ यूज्ड इन द मेजरमेंट ऑफ GRF. मीन ये ग्लोबुलर फिल्ट्रेट के तौर पे ये वर्क करता है. इट इज़ नाइदर सीक्रेटेड और नॉट रिलीज्ड बाय रीनल ट्यूब्यूल्स. मीन ये किडनी की ट्यूब्यूल से ना तो सीक्रेट होता है ना एब्जॉर्ब होता है. और ये किस टेक्निक के लिए होता है, इट इज़ बेस्ट फॉर GFR. नाउ हेट्रोपोलीसेक्राइड्स. हेट्रो मीन डिफरेंट. मीन ये सेकेंड टाइप है पोलीसेक्राइड की. हेट्रो मीन डिफरेंट. मीन इसकी डेफिनेशन होगी मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर यूनिट्स. एग्जांपल्स आर एगर, एगारोज, हाइरेलोनिक एसिड, हेपेरिन, कॉन्ट्राइटन सल्फेट. इसके एग्जांपल में जो आता है हाइरेलोनिक एसिड HA. इट इज़ प्रेजेंट इन साइनोवियल फ्लूइड एंड विट्रियस ह्यूमर ऑफ आई. मीन ये साइनोवियल फ्लूइड मीन ये वर्टिब्रल कॉलम में भी ये वाले जो है ना पॉलीसेक्राइड्स पाए जाते हैं. हेपेरिन से नेक्स्ट एग्जांपल एंटी कोएगुलेंट इन ब्लड. ये मीन ये कोएगुलेशन के अगेंस्ट वर्क करता है ब्लड में, हीमोग्लोबिन में. नेक्स्ट एग्जांपल इज कॉन्ड्राइटन सल्फेट. इट इज़ प्रेजेंट इन टेंडन, कार्टिलेज एंड बोन्स. मीन कॉन्ड्राइटन सल्फेट टेंडन मसल्स टू मसल्स लिंकेज में भी कॉन्ड्राइटन सल्फेट होता है. मीन मसल से मसल जो लिंकेज होती है उसमें भी होता है. कार्टिलेज और बोन्स में भी प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल है क्रेटिन सल्फेट. इट इज़ प्रेजेंट इन कॉर्निया. मीन ये आई में प्रेजेंट होते हैं. नेक्स्ट है डर्मेटन सल्फेट, प्रेजेंट इन स्किन, हार्ट वॉल्स एंड वेसल्स. नेक्स्ट इज हेपेरिन सल्फेट.
HA यानी hyaluronic acid, heparin, chondroitin sulfate, keratin sulfate and dermatin sulfate और all GAG मीन ये सब ग्लाइकोअमाइनोग्लाइकीन कहलाते हैं because they are mucus in nature, slippery and carry charge and shock absorbent मीन एयर फ्रिक्शन को ये reduce करते हैं सारे. No, it is all about polysaccharide. भाई इसको सेव करो. सेव आपको साइड को एम वाले बटन से दबाओ वहां से सेव हो जाएगी. हो गई हो गई कट कर. हाँ ये अभी चल रही है. इसको सेव करो. कट सेव कर दो. I am Shagufta Noreen with course registration form CHEM 1831119. I am here to discuss about the classification of carbohydrates. As the previous member has discussed about the first type of carbohydrates, which was monosaccharides. Now I am here to discuss about the second type, which one is oligosaccharides. Oligo means few, saccharides means sugar. It contains 2 to 10 monosaccharide molecules which are liberated on hydrolysis. Its properties are less sweet in taste, less soluble in water, less sweet in taste as compared to monosaccharides, and less soluble in water as compared to monosaccharides. Types of oligosaccharides. Based on the numbers of monosaccharide units present, oligosaccharides are divided as number 1 disaccharide. On hydrolysis produces 2 molecules of same or different monosaccharide. For example, maltose, which is composed of 2 monosaccharide units, glucose plus glucose. Second example is sucrose, which is composed of 2 monosaccharide units, glucose plus fructose. Third example is lactose, which is composed of monosaccharide units, glucose plus galactose. Now second type is trisaccharides. Contains 3 monosaccharide units. For example, raffinose. It is composed of fructose, galactose and glucose monosaccharide units. Third one is tetrasaccharides. Tetrasaccharides contain 4 monosaccharide units. For example, stachylose, which is composed of 2 galactose molecules plus glucose plus fructose. Fourth type is pentasaccharide. Pentasaccharide contain 5 monosaccharide units. For example, verbascose, which is composed of 3 galactose molecules plus glucose plus fructose. Now, importance of oligosaccharide. Oligosaccharides are not digested by human gastric glands. Oligosaccharides are not digested in gastric glands. They are consumed by intestinal microflora. Importance: it helps in the growth of microflora, which reduces the activity of pathogens. Second one is reduce toxic metabolites. Third one is protect constipation and protect liver functions. Fourth one is have anti-cancerous effect. Thank you. Assalamu alaikum sir, my name is Sundar Salam and my registration number is 1811105. My topic of presentation is function of carbohydrates. First of all, what are carbohydrates? Carbohydrates are the sugars, starches and fibers
फाउंड इन फ्रूट ग्रेन्स वेजिटेबल्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो शुगर, स्टार्च और फाइबर्स वगैरह होते हैं जो कि फ्रूट ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और इन सब में पाए जाते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं देर कॉल्ड कार्बोहाइड्रेट्स बिकॉज एट केमिकल लेवल दे कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनको कार्बोहाइड्रेट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेन करते हैं। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की टाइप्स हैं मोनोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स, डाइसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स एंड न्यूक्लियोटाइड्स। नाउ टुवर्ड्स द फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर 4 functions of carbohydrate in the body. These functions are to provide energy, store energy, build macromolecules, and spare proteins and fat for other uses. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मैंने बताया है कि ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क प्रोडक्ट्स इन सब में होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये चीज़ें हमारी बॉडी को वैसे ही एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, हमारी बॉडी में एनर्जी स्टोर करती हैं। इसके अलावा बहुत से दूसरे यूजेस के लिए यूज़ होती हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स। ग्लूकोज एनर्जी स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। ग्लूकोज की जो एनर्जी है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर होती है विद इन द मेजॉरिटी ऑफ इट इन द मसल्स एंड लीवर। और सबसे ज़्यादा ये मसल्स में और लीवर में पाई जाती है। उसके बाद है ग्लूकोज। फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी सोर्स, इट प्रोवाइड्स 4 किलोकेल्विन ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन्स एंड आरबीसीज। ग्लूकोज जो है ये एनर्जी सोर्स है और ये एनर्जी प्रोवाइड करता है हमें, हमारे ब्रेन को और हमारे रेड ब्लड सेल्स को। ग्लूकोज जैसे कि एक न्यूट्रिशन है हमारी बॉडी के लिए, तो ये हमारी बॉडी को एनर्जी, हमारे स्पेशली ब्रेन को और रेड ब्लड सेल्स को प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उसके बाद है लैक्टोज। और इसके बाद कार्बोहाइड्रेट जो हमें लैक्टोज की फॉर्म में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं टू द यंगर बेबीज़। उसके बाद है स्क्रोज। स्क्रोज क्या है? स्क्रोज एक कैन शुगर है। ये जो है डाइसैकराइड मॉलिक्यूल है, कंपोज होता है ये 2 मोनोसैकराइड मॉलिक्यूल्स ग्लूकोज और फ्रक्टोज से। It is a disaccharide molecule commonly composed of 2 monosaccharides, glucose and fructose, produced naturally in plants. Sucrose जो है ये नेचुरली प्लांट्स में होता है इन द फॉर्म ऑफ शुगर केन, जिसे हम शुगर केन की फॉर्म में होता है, जिसको बाद में रिफाइन किया जाता है। उसके बाद है स्टार्च। स्टार्च क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन प्लांट्स। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स का बताया कि मीन्स ये मुख्तलिफ स्टार्च, स्क्रोज, ग्लूकोज इन सब फॉर्म्स में होते हैं। तो स्टार्च जो है ये कार्बोहाइड्रेट ये प्लांट्स में पाया जाता है। इसके बाद है ग्लाइकोजन, स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल्स। ग्लाइकोजन क्या? ग्लाइकोजन जो है एक मल्टी ब्रांच पॉलीसैकराइड ऑफ ग्लूकोज है दैट सर्व एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी स्टोर इन एनिमल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एक्स्ट्रा। ये जिस तरह स्टार्च प्लांट्स में होता है ग्लाइकोजन, उस तरह एनिमल्स और फंजाई में होता है। उसके बाद है डेक्स्ट्रॉन। डेक्स्ट्रॉन इज़ अ प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर। डेक्स्ट्रॉन जो है एक प्लाज्मा वॉल्यूम एक्सपेंडर है मेड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज ऑफ शुगर। शुगर के नेचुरल सोर्सेज जैसे ग्लूकोज से फॉर्म होता है। उसके बाद है इट वर्क्स बाय रिस्टोरिंग ब्लड प्लाज्मा लॉस्ट थ्रू सेवर ब्लीडिंग। ये जो है वर्क करता है मीन्स ब्लड प्लाज्मा लॉस्ट अगर होता है तो ये ब्लीडिंग के ज़रिए जो है उसको रिस्टोर करता है एज अ प्लाज्मा एक्सपेंडर एंड इट इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ शॉक। उसके बाद है फ्लेवर एंड स्वीटनेस। कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये मीन्स जिस तरह हमें प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हमें प्रोवाइड करते हैं, ग्लूकोज और बहुत से न्यूट्रिशन हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह ये हमारी फूड को फ्लेवर भी देते हैं, स्वीटनेस भी देते हैं। इसके अलावा ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो डाइटरी फाइबर्स में यूज़ होते हैं। थैंक यू।